ये देखिए आप, ए सदिश बराबर है 0 के, बी सदिश बराबर है 0 के, ए सदिश और बी सदिश बराबर है 0 के, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हल। हल ये है कि ए सदिश बराबर 0 के, ठीक है, एवं बी सदिश ये भी बराबर 0 के, तो ए सदिश और बी सदिश ये भी बराबर 0 के होगा। ये बात अपने को दे रखी है, ये सत्य है ना। अब इसका विलोम की बात करते हैं अपन। विलोम में ये क्या कहना चाह रहा है, विलोम की बात करें कि यदि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए सदिश जो है 0 हो और बी सदिश 0 हो। ये है, ये बात अपने को एक उदाहरण के द्वारा बतानी है। तो ऐसा करते हैं कि अपन क्या काम करते हैं, उदाहरण लेते हैं साहब, है ना। उदाहरण में क्या लिया मैंने कि साहब ए सदिश ये माना मैंने आई कैप, ये मान लिया। ए सदिश क्या है, आई कैप, ठीक है बेटा। बी सदिश जो है वो मान लिया मैंने जे कैप, ये ले लिया, ये मान लिया आई कैप और ये मान लिया जे कैप, ठीक है बेटा। अब ये बताओ आप कि ये दोनों 0 तो नहीं है, क्योंकि ये है इसका मापांक 1, तो यहाँ पर ए सदिश जो है बराबर नहीं है 0 के, और साहब बी सदिश जो है वो भी बराबर नहीं है 0 के, नहीं है ना, है ना। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर देखा कि यदि ए सदिश और बी सदिश का मान निकाला, तो यहाँ पर आई कैप और जे कैप, इनका अगर मैं अदिश गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 0। यह आ गया साहब। यदि हो तो अब ये कह रहा है कि साहब ये बराबर 0 के होना चाहिए, तो ए सदिश बराबर नहीं है किसके, 0 के, क्योंकि बराबर नहीं है किसके, 0, ऐसा आ गया। ऐसे ही बी सदिश ये बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है जे के, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलोम जो है इसका असत्य है, मतलब विलोम सत्य नहीं है। मतलब ए 0 बी 0 तो उनका अदिश गुणनफल 0 होगा, लेकिन अगर अदिश गुणनफल 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए सदिश और बी सदिश भी 0 हों, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं साहब, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने से कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ये शीर्ष दे रखे हैं साहब, ठीक है, 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 हैं, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी सदिशों बी ए और बी सी के बीच का कोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पर सबसे पहले हल क्या क्या दे रखा है, शीर्ष ए बी सी, यहाँ पर शीर्ष दे रखे हैं साहब ए बी सी। ए क्या है, 1 2 3, और शीर्ष बी -1 0 0, और सी यह आ गया 0 1 और 2। या अब क्या काम करें, सबसे पहले कि बिंदु या शीर्ष ए का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, इसका स्थिति सदिश जरा बताएं। यह आएगा ओ ए सदिश बराबर होगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये आ गया था। फिर आया अपन शीर्ष बी का स्थिति सदिश, वो क्या होगा बेटा, वो भी देख लेते हैं। यह आएगा ओ बी सदिश बराबर माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यह आ गया।
फिर आए साहब शीर्ष, सी का स्थिति सदिश, शीर्ष सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, यह आएगा ओ सी सदिश बराबर 0i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास में इन सब के स्थिति सदिश आ गए। अपने को कोण निकालना है किसके, बी ए और बी सी सदिश के बीच में। कोण कौन सा निकालना है, ए बी सी, है ना। तो आप क्या काम करो कि पहले बी ए निकालो, बी ए। तो यहाँ पर बी ए सदिश बराबर क्या होगा साहब, या भुजा बी ए सदिश बराबर ओ ए और माइनस ओ बी। क्यों साहब, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो क्या आएगा देखें जरा, ओ ए यहाँ पर आया अपने पास में 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये हो गया। फिर बात करिए अपन ने भुजा बी सी सदिश के बारे में। अब यहाँ पर आएगा ओ सी और माइनस ओ बी सदिश बराबर, हाँ भैया, ओ सी में से ओ बी को घटाना है, आई कैप फिर प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये आ गया, है ना। इनका अपने मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए आप, भुजा बी ए बराबर क्या आ गया साहब, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर साहब बी सी भुजा, ये आ गया i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यही है। अब यहाँ पर इनका मापांक निकालो, बी ए सदिश का मापांक क्या आएगा बेटा, देखो जरा, यह आया अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 6। फिर बी सी सदिश का मापांक यह आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, ये भी बराबर अंडर रूट 6। फिर अपन ने बी ए सदिश और साहब बी सी सदिश, ये इसका अदिश गुणनफल निकाला। तो क्या आएगा साहब, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर आ गया 6। ठीक है, अब अपने को मान निकालना है किसका, अपने को मान निकालना है दोनों के बीच के कोण का। तो आपको याद है कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, बी ए सदिश का बी सी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और बी ए सदिश का मापांक और बी सी सदिश का मापांक, ये होता है सूत्र। मान रखें साहब, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर ये आ गया 6 और बटे में अंडर रूट 6, ये कट के क्या आ गए, कॉस थीटा बराबर 1। अच्छा, कॉस में 1 किसका मान होता है, 0 का। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, 0, ये हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, दोनों सदिशों या दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण क्या है, 0 है। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए आप, ये प्रश्न कितना मज़ेदार है। अपने से कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अब संरेख सिद्ध करने के लिए कई सारे नियम हैं। अपन क्या है, सबसे आसान वाला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, उसके बारे में बातचीत करें साहब। हल क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है, बिंदु ए, ये क्या है साहब, 1 2 7। बिंदु बी ये दे रखा है 2 6 3 और बिंदु सी ये दे रखा है 3 10 और कॉमा -1। सबसे पहला काम बिंदु
ए का स्थिति सदिश निकालते हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? देखें जरा, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 7 के कैप, ये आ गया। फिर बिंदु बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी सदिश बराबर यहाँ पर आएगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। फिर बिंदु सी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु सी का स्थिति सदिश ये आएगा अपने पास में ओ सी सदिश बराबर 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 भुजाएं निकालता हूँ। सबसे पहले ए बी सदिश का मान निकाला, ए बी सदिश का मान निकाला तो क्या आएगा? देखो आप, ये आएगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो यहाँ आ गया आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस, हाँ भाई 4 जे कैप, और यहाँ पर देखिए 3 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 3 में से 7 गए, कितना बचेगा? माइनस के 4 के कैप, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या काम करा? ए बी सदिश इसका मापांक भी निकाल लिया, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1 16 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 33, ये हो गया। फिर आया मैं बी सी सदिश के लिए ओ बी सदिश ओ सी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा? हाँ भाई 3 में से 2 गए आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये आ गया। ये भी क्या है अपने पास में? बी सी सदिश बराबर यहाँ देखें साहब 1 और 16 बराबर अंडर रूट 33। अब भैया ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? ए सी की। ए सी बराबर क्या होगा साहब? ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो यहाँ पर देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया ओ सी में से ओ ए को घटाना है, तो 2 आई कैप और प्लस यहाँ से 8 जे कैप और साहब माइनस 8 के कैप। अब यहाँ से मैं ए सी सदिश का मापांक निकालूं, है ना, तो क्या आएगा? देखें जरा, ये आएगा अपने पास में 4 प्लस 64 और प्लस 64 बराबर आ गया 2 अंडर रूट 33, ये हुआ साहब। तो अपने को पता चला कि यहाँ पर क्या विशेष बात दिखाई दे रही है कि आप ए बी सदिश और बी सी सदिश अगर इनको जोड़ते हैं तो ये ए सी के बराबर आ रहा है। मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है कि अगर 3 बिंदु हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये ए बी का मापांक, ए बी सदिश का मापांक, ये बी सी सदिश का मापांक है ना, और ये भी ए सी सदिश का मापांक, ए सी सदिश का मापांक, ये बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिंदु ए बी सी क्या होंगे? संरेखीय होंगे, यानी कि कोलिनियर हैं, संरेखीय हैं। ये आ गया था भाई। देखो आप ए से बी चले, बी से सी चले तो ये बराबर आ रहा है, इसका मान अंडर रूट 33, इसका मान अंडर रूट 33 और इस पूरे का मान
2 √33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है साहब, दिया है, पहले तो हल है ना, दिया है क्या दिया है सर, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो आते हैं साहब, दिया है शीर्ष ए का स्थिति सदिश क्या है बेटा, शीर्ष ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर, यहाँ पर है 2i कैप और -j कैप प्लस k कैप। फिर दे रखा है अपने को शीर्ष b का स्थिति सदिश, ये है अपने पास में ओ बी सदिश बराबर i कैप -3j कैप -5k कैप। ये हो गया। अब शीर्ष C का स्थिति सदिश, ये क्या है बेटा, ये है अपने पास में OC सदिश बराबर 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है अपने को कि सबसे पहले तो भुजाएं निकाल लो। 2 तरीके हैं, भुजाएं निकाल लो, उनका मापांक निकाल लो। अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ये तीनों शीर्ष ABC समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो ऐसे ही करते हैं अपन, यहाँ पर भुजा AB निकालते हैं, है ना, भुजा AB सदिश। तो क्या आएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। तो क्या आया भैया, -i कैप और साहब -2j कैप और -6k कैप। ठीक है, अब यहाँ से इसका मापांक भी निकाल लेता हूँ लगे हाथ। AB सदिश का मापांक क्या आ जाएगा बेटा, √1 + 4 + 36, है ना। तो ये आ गया √41। ठीक, फिर आए साहब भुजा BC, ये आ जाएगा OC - OB बराबर, हाँ भैया, क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 2i कैप और -j कैप और +k कैप। तो यहाँ से अपन BC भुजा का भी मापांक निकाल लेते हैं। यह आ गया 4 1 1, कितना हो गया बेटा, 6। यह आ गया। अब आए अपन भुजा AC पर, तो यह आ गया OC - OA बराबर, OC - OA में देखो आप i कैप, फिर यहाँ से -3j कैप, ठीक है, और -5k कैप। यहाँ से अगर मैं AC भुजा का मापांक निकालूं तो क्या आएगा साहब, 1 + 9 और +25। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये आया अपने पास में √35। अब यहाँ पर देखिए आप कि AB भुजा का वर्ग, चूंकि AB भुजा का वर्ग बराबर है BC भुजा के वर्ग के और AC भुजा के वर्ग, यह आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि इसलिए शीर्ष ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं,
त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही तो सिद्ध करना था, शीर्ष है। कितना आसान काम था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे बढ़े। ये देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार से हैं कि सदिश ए का मापांक 2, सदिश बी का मापांक 3 और ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल है 4 के बराबर, तो अपने को यहाँ पर ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक ज्ञात करना है साहब। तो देखते हैं साहब ए सदिश और बी सदिश का मापांक क्या आता है। देखो आप, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? यहाँ दिया है कि सदिश ए का मापांक 2 और सदिश बी का मापांक 3। यह आ गया। सदिश ए का मापांक 2, सदिश बी का मापांक 3। अब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल दे रखा है। यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल दे रखा है 4। ये तो दे रखा है। अब अपने को ये निकालना है। तो अपन ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ए सदिश और बी सदिश के मापांक का वर्ग कर दूँ, तो मुझे प्राप्त होगा कि साहब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी सदिश और साहब ए सदिश माइनस बी सदिश। ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब यही है ना, जब समान सदिश को अदिश गुणनफल किया जाता है तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर आता है। तो इस वाले नियम से ये पढ़ा है अपन ने। अब यहाँ पर देखो आप, ये आ गया ए सदिश और ए सदिश, है ना, फिर माइनस ए सदिश और बी सदिश, ठीक, फिर माइनस बी सदिश और ए सदिश और माइनस बी सदिश और बी सदिश, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये आ गया माइनस ए सदिश और बी सदिश, इसका क्रम बदल दिया, ए सदिश बी सदिश, ये आ गया बी सदिश के मापांक का वर्ग। अब यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। ए सदिश का मापांक कितना है? 2, तो ये आ गया 2 की घात 2 माइनस इसका मान है 4 और साहब इसका मान कितना है? 3 का। तो देखें जरा, ये आ गया 4 और माइनस 8 और प्लस के 9, ठीक है। अब 9 13 में से 8 गए, कितने बच्चे बेटा 13 में से 8 गए? तो 5। तो ये था अपने पास में कि a माइनस बी के मापांक का वर्ग बराबर 5। लेकिन अपने को वर्ग नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है? a माइनस बी का मापांक, जो बराबर आ जाएगा किसके? √5 के। ये है साहब। तो अपन को प्रश्नावली 10.3 के सभी हल प्राप्त हो चुके हैं। अब कल अपन पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।